जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज से इस चैनल पे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीएस का प्रैक्टिस सेट हमने करवाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी इस चैनल से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हमने एक ऐसे क्वेश्चंस को दिया है जिनका आंसर आप लोग को खुद से कमेंट्स बॉक्स में करनी है। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। भारत सरकार का विधि अधिकारी का नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का विधि अधिकारी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं, यानी कि आर.सी. लाहौटी, के.एन. सिंह, आर.सी. लाहौटी, के.एन. सिंह, के.जी. बालकृष्ण, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में, ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में, ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ह्यूम 1885, यानी कि ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद कहे थे आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मर जाऊँगा का जो नारा दिए थे वो चंद्रशेखर आज़ाद दिए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो भगत सिंह थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भगत सिंह। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था। बिम्बिसार किस वंश का राजा था। बिम्बिसार था दोस्त जो वो हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था, यानी कि बिम्बिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। और जो हर्यक वंश था वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। दोस्तों, ऐतिहासिक वंश था। हर्यक वंश भारत का ऐतिहासिक वंश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्यक वंश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे।
दोस्तों 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दोस्तों अगर यहाँ पे दिल्ली के लाल किले के बारे में अगर उसके मोती मस्जिद के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगर आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद के बारे में बात करें तो वह शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहाँ ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध से है। किससे है दोस्तों? दूध से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध से है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है दोस्तों। यानी कि दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध से है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, गुजरात के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। गुजरात के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। मुग़ल सम्राट के विजय के उपरांत यह दरवाज़ा मुग़ल सम्राट ने बनवाया था। यानी कि गुजरात में विजय के उपरांत मुग़ल सम्राट ने इस दरवाज़ा को बनाया था, बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का संबंध राज्य के विशेष प्रावधान से है। यानी कि अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंध रखता है और संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, यानी कि शासन किया था। दोस्तों लगभग 450 वर्ष तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था, यानी कि अपना अधिकार जमाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था।
फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो दोस्तों घेंघा जो है यह मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। घेंघा रोग जो होता है, घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मच्छरों के से होने वाला जो रोग है वो घेंघा रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं। दोस्तों पालक के जो पत्ते होते हैं वो आयरन के प्रबल होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर एडिसन के बारे में बात करें तो जो एडिसन है, अगर एडिसन के बारे में बात करें, जो एडिसन है यह बिजली बल्ब का आविष्कार किए थे, और गैलीलियो जो थे दूरबीन का आविष्कार किए थे, और मार्कोनी जो थे, जी मार्कोनी, ये रेडियो का आविष्कार किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था उसका नाम था ग्राहम बेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राहम बेल। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी माध्यम का ताप जब बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। दोस्तों जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वह है हीरा। हीरा जो होता है, हीरा यह कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है और यह अधातु है। क्या है दोस्तों, यह अधातु भी है। तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वह होता है हीरा। क्या था दोस्तों, हीरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह होता है वह होता है चंद्रमा। क्या था दोस्तों, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा। दोस्तों और एक क्वेश्चन लास्ट है, जो ये क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोगों को खुद से देना है। यह है क्वेश्चन कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों खुद से कमेंट्स बॉक्स में देनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं